नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिसका काम उसी को साजे। सुनिए, आज आप जरा दुकान से जल्दी आ जाना, राशन खत्म हो गया है, वह लेने चलेंगे। पल्लवी ने अपने पति प्रमोद से कहा। क्या राशन खत्म? वह भी महीने के बीच में? पर मैं तो राशन पूरे महीने का ही लाता हूँ ना, ऐसे कैसे बीच में खत्म हो गया? आप भी ना कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि क्या ही बताऊं। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है मानो आप इस घर में रहते ही नहीं। क्या आपको नहीं पता, इस महीने गर्मी की छुट्टियां बिताने काजल अपने बच्चों संग पूरे 15 दिन रहकर गई है। अब जब घर में मेहमान रहेंगे तो राशन भी तो ज्यादा ही लगेगा ना। तुम मुझे गृहस्थी चलाना मत सिखाओ। काजल और उसके 2 छोटे बच्चों पर कितना ही खर्च होता होगा। मेरी तो 4 बुआ थी और उनके बच्चों को मिलाकर 10-12 सदस्य साल में एक बार 15-20 दिन के लिए इकट्ठे आते थे। मेरी माँ की गृहस्थी थी, इतने सलीके से सब कुछ हिसाब से चलाती थी कि मजाल है बुआओं की खातिरदारी में या राशन में कोई कमी आए। पर आजकल की मॉडर्न गृहिणियों को तो बस बर्बादी ही करनी आती है। सोचा होगा काजल का नाम लेकर कहूंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे जाकर बाहर 2 पैसे कमाकर लाओ, तब पता चलेगा यह फिजूल खर्ची कितनी चुभती है। पल्लवी बहुत ज्यादा गुस्से में तिलमिला जाती है और कहती है, जब आप अपनी माँ की बात कर ही रहे हैं तो मेरी भी सुनिए। मेरे पापा भी घर का राशन महीने भर का ही लाते थे, पर वह इस राशन पर माप कर नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर बीच में एक्स्ट्रा मेहमान आ जाएं तो राशन का जल्दी खत्म होना लाजमी है। इसके लिए वे आपकी तरह मम्मी से चिड़चिड़ नहीं करते थे। ठीक है, जब आपको लगता है कि मैं फिजूल खर्ची करती हूँ तो अब से खाना बनाने के लिए आप सारा सामान निकाल कर और माप कर दुकान जाना। मैं उतना ही बनाऊंगी, फिर तो काफी बचत हो जाएगी ना। हाँ, अब लगता है यही करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें खाना चुपके चुपके कुत्तों के आगे डालते नहीं देखा? पर मैं चुप इसलिए था ताकि आज के दिन बोल पाऊं। अच्छा, आपने यह तो देखा कि मैंने खाना कुत्तों को खिलाया, पर वह बर्बादी काजल के बच्चों ने की थी, यह नहीं पता आपको? अब उनसे कुछ कह नहीं सकती थी और आपसे कहती तो यही होता। इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। जब तुम्हें पता ही है मोनू और पिंकी खाने की बर्बादी करते हैं तो उन्हें थोड़ा कम परोसो ना। वह तो बच्चे हैं, पर तुम तो बड़ी हो ना। पर नहीं, तुम्हें भी अपनी ठाठ दिखानी है। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो एक काम करते हैं, 1 महीने के लिए मैं दुकान संभालती हूँ और आप घर देखना। देखती हूँ कितने हिसाब से घर चलाते हो और कितना बचत कर लेते हो। पूरे दिन दुकान पर बैठकर मोबाइल चलाना इतना भी मुश्किल नहीं। साड़ियाँ तो रमेश और रघु ही दिखाते और बेचते हैं, तो सिर्फ पैसा गिनना कौन सी बड़ी बात है। घर चलाकर दिखाओ तो पता चले आटे दाल का असली भाव। अच्छा, मैं बस बैठकर मोबाइल चलाता हूँ। ठीक है, मंजूर है तुम्हारी शर्त। अगले दिन से पल्लवी कपड़े की दुकान को संभालने चली जाती है और इधर प्रमोद घर के कामों में लग जाता है। 1 हफ्ते बाद दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे होते हैं, पर दोनों अपनी बात पर डटे रहना भी चाहते थे, इसलिए कुछ कह नहीं पाए। ऐसे करते हुए 1 महीना बीता और महीने के अंत में पल्लवी कहती है, मैंने रसोई देखी है, आपने तो बढ़िया बचत कर ली। इस पर प्रमोद कहता है, पर मैंने भी पता किया, दुकान में भी बिक्री अच्छी हुई है, पर मैं अब घर ही संभालूंगी। मैं हार मानती हूँ, आपका काम भी कोई आसान नहीं है। आप घर बाहर दोनों ही संभाल सकते हैं, मैं मान गई। पूरे दिन बकबक करना, वह तो सुरेश और रघु की वजह से साड़ियाँ अच्छी बिकी, वरना तो मुझे हर ग्राहक पर गुस्सा ही आ रहा था। ना जाने कितनी ही साड़ियाँ खुलवाकर
बिना कुछ लिए ही चले जाते हैं। इतना धैर्य तो मुझ में नहीं है। अब जब तुमने हार मान ही ली है तो मैं भी एक राज की बात बताता हूँ। बचा हुआ राशन जो तुमने अभी रसोई में देखा, वह तो मैंने कल ही लाकर रखा है। राशन थोड़ा पहले ही खत्म हो गया था। अब समझ आया कि हम नाप तोलकर रोज खाना नहीं बना सकते, और खासकर जब घर में मेहमान आ जाएं। अब उसी दिन जब मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खाने पर आया, तब शर्त तुमसे हार ना जाऊं, इसलिए तुम्हें खाना बनाने को मना कर दिया। और फिर उनके खाने में कोई कमी ना आए तो इस डर से सब खाना ज़्यादा बना दिया, जिससे खाने की बर्बादी हुई। यहाँ तक कि हर दिन तुम्हारे सोने के बाद मैं बचा खाना कुत्तों को डाल आता, ताकि तुम्हें इसकी खबर ना लगे। पर यह सब देखते हुए तुम्हारे काम की अहमियत का पता चल गया। एक कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे। अब तुम संभालो घर, मैं चला दुकान। पल्लवी मुस्कुराकर प्रमोद के सीने से लग जाती है और कहती है, पति पत्नी में झगड़ा होना स्वाभाविक है, पर यह झगड़ा लड़ाई ना बनने पाए, इसके लिए ऐसी चुनौतियां बीच बीच में लेनी चाहिए, ताकि दोनों को एक दूसरे के काम की अहमियत पता चले। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। आजकल की भागदौड़ में जहां महंगाई अपने चरम पर है, ऐसे में ज़्यादातर घरों में पति पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं, ताकि वे महंगाई को काबू में रख सके। पर जहां घर की माली हालत सुधार रही है, तो वही यह हमारी मानसिकता में भी भारी बदलाव ला रही है। जैसे एक औरत को लगता है वह कमा सकती है, तो वह अब किसी का हुक्म क्यों माने, उसे आग्रह भी हुक्म लगने लगता है। वैसे ही पुरुष को लगता है वह कमा रहा है और उसकी बीवी घर संभाल रही है, तो वह उसकी मेहनत को नहीं समझती, बस फिजूल खर्ची कर रही है। पर असल में ऐसा नहीं है। ना तो घर संभालना इतना आसान है और ना ही पैसे कमाना। पति पत्नी दोनों मिलकर ही इसे आसान बनाते हैं। झगड़े तो होंगे, पर यह झगड़े लड़ाई ना बनने पाए। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो पति पत्नी और उसका परिवार सुखद छवि का प्रतीक बन जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।